स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के लगभग 140 प्रश्न देखेंगे जो कि आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री डीएड प्री बीएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर दोस्तों वीडियो के अंत तक देखिएगा। देखिए प्लेलिस्ट पर आपके जो है विज्ञान के प्रश्न जो वीडियो है वो भी अपलोड है, आपके शिक्षण अभिरुचि का भी। अगर आपने व्यापम का एग्ज़ाम दिलाया है तो जो सीजी प्री बीएड है और प्री डीएड है तो उसमें जो भी सामाजिक विज्ञान है मतलब सामान्य ज्ञान है, रीजनिंग है और हिंदी है, शिक्षण अभिरुचि है, वो सभी आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड डीएड के लिए ही उपयोगी है दोस्तों। तो आप उनको भी पढ़ाई कर सकते हैं। जाकर प्लेलिस्ट पर वीडियो जो अपलोड है उन्हें भी पढ़ लीजिएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, ज़रूर अंत तक देखिएगा और आप भी आंसर लगाते चलिएगा। पहला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? बताइएगा, लोहा, तांबा, कांसा या पत्थर। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार दोस्तों पत्थर से बनाए जाते थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हड़प्पा अवस्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है आपको बताना है। माटगुमरी जिले में, लरकाना जिले में, बलूचिस्तान में या अहमदाबाद में। तो देखिए हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो माटगुमरी जिले में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, किस सैंधव स्थल पर पानी वाले जहाज आते जाते थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो देखिए सैंधव स्थल मतलब वही सिंधु सभ्यता है। तो पानी वाले जहाज कहाँ आते जाते थे, तो लोथल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों। अगर कोई भी आपको जो है आप प्रश्न पर आपको डाउट होता है तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कि आपने इसका गलत आंसर बता दिया है। ये ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा अगर गलती से हम गलत आंसर आपको बताते हैं तो। और एक बात है कि आप कॉपी और पेन जरूर पकड़ कर बैठिए और नोट करते चलिएगा अगर आपको जो भी प्रश्न कठिन लगता है उसको। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सरस्वती नदी के तट पर स्थित था? तो देखिए बनावली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सरस्वती नदी के तट पर स्थित था हड़प्पा स्थल। और कौन सा है, बनावली। आर्य सभ्यता मूलतः थी ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, सैनिक सभ्यता या द्रविड़ सभ्यता? बताइए दोस्तों आर्य सभ्यता कैसी थी? तो देखिए आर्य सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सुदास और 10 राजाओं के मध्य भीषण संघर्ष किस नदी के किनारे हुआ था? मतलब 10 राजाओं का युद्ध जिसे 10 राज्य युद्ध कहा जाता है, किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम, रावी, घाघर या चिनाव? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रावी नदी। देखिए सातवां प्रश्न, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया गया यूनानी द्वारा, ईरानी द्वारा, मंगोलों द्वारा या अरबों द्वारा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रथम विदेशी आक्रमण भारत पर किया है ईरानियों ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। हाइडेस्पिस का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस है, सिकंदर और चंद्रगुप्त, सिकंदर और साइरस, दारा और सिकंदर। तो देखिए हाइडेस्पिस का युद्ध ऑप्शन ए सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जितने भी युद्ध हैं दोस्तों कॉपी में जरूर नोट करते चलिएगा। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने लायक। तो देखिए ये लिया गया है दोस्तों मुंडक उपनिषद से, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है दोस्तों? महापरिनिर्वाण की महाभिनिष्क्रमण। तो देखिए गृह त्याग को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन सी महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण इंद्र का आक्रमण था? तो देखिए मॉर्टिमर व्हीलर, इनके अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण इंद्र का आक्रमण था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? धार्मिक सहिष्णुता, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान या प्रशासनिक सुधार? तो देखिए दोस्तों शेरशाह की महानता का घोतक है उसके प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या लाला लाजपत राय? तो देखिए दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिए हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपास के।
याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महापसार संस्कृति जो 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व था, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापसार काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या उपयोग में लाए जाते थे? तो पत्थर से बनी समाधियां। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपनिषद है, तो देखिए उपनिषद क्या है? तो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। याद रखिएगा, 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? पशुचारण, शिकार, कृषि या औद्योगिक? क्या रहेगा दोस्तों इसका? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकार अवस्था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण था, बताइए। चौरी चौरा कांड, कांग्रेस दल में फूट, स्वराज पार्टी का उदय या सांप्रदायिक दंगे? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौरी चौरा कांड। कब हुआ था दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने सामाजिक विज्ञान विषय से पढ़ाई किया है तो जरूर बताइए उसे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसका सही उत्तर यही है, धर्म सभा जो है राधाकांत देव से संबंधित है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग से, रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद जी से है, और आर्य समाज दयानंद सरस्वती से। आर्य तो आया तो दया हो गए, रामकृष्ण मिशन हमें पता है स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण, उनके नाम पर है ये। प्रार्थना समाज ये हो गया आत्माराम पांडुरंग, और धर्म सभा राधाकांत देव। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखिएगा। 1857 विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो देखिए कंपनी के शासन का अंत हुआ था इसी के परिणाम स्वरूप, याद रखिएगा। मलिक काफूर किसका जनरल था? सिकंदर लोदी है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, हुमायूं है या अलाउद्दीन खिलजी है? तो देखिए मलिक काफूर किसका जनरल था? तो इस अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं, आप सामान्य ज्ञान भी बोल सकते हैं, सामाजिक विज्ञान है हालांकि, क्योंकि आपके इतिहास, अर्थव्यवस्था, संविधान जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आपके लिए ये जो जीके है वो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप कम से कम इसे याद करते चलिए। 1937 ईस्वी में गठित प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा क्यों दे दिया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए चालुक्य जो है कन्नौज राजधानी दिया है, ये है सुमेलित नहीं है। चोल का तंजौर है, चेर का वज्जी है, पांड्य का मदुरै है। इसमें आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों चोल का तंजौर, ये पूछा जाता है, और पांड्य का मदुरै, इसे याद रखिएगा। किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज्य पार्टी के सदस्य 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे थे? तो देखिए विट्ठल भाई पटेल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नागार्जुन कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये एक बौद्ध दार्शनिक थे दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहादुर शाह था अंतिम लोधी शासक, शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक या शिवाजी का उत्तराधिकारी? तो देखिए बहादुर शाह था अंतिम मुगल शासक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? तो देखिए सांची का जो महान स्तूप है वो स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपके प्री डीएड बीएड की सिलेबस में जो सामान्य चेतना है दोस्तों, तो सामान्य चेतना में आपके करंट अफेयर्स भी आएंगे, आपके उसमें साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे दोस्तों, सामान्य ज्ञान है तो, और आपके करंट अफेयर तो रहेगा सामान्य ज्ञान से संबंधित, जैसे भूगोल का प्रश्न उसके अंदर ही दिया जाएगा आपके सामान्य ज्ञान में, जो सामान्य चेतना है उसके अंतर्गत। और आपके अगर आप इसमें बीए बीएड करना चाह रहे हैं तो बीए बीएड वालों मतलब जो सामाजिक विज्ञान लेकर पढ़े हैं 12वीं में, वो कौन सा ऑप्शन चुनेंगे कोई एक में से? तो सामाजिक विज्ञान। इसीलिए उसे 20 नंबर का रखा गया है आपकी प्री डीएड में, ताकि आप उसे उसका चयन कर सकें। क्योंकि सामाजिक विज्ञान वाले विज्ञान को नहीं चयन करेंगे, गणित को नहीं करेंगे, सामाजिक विज्ञान को ही करेंगे। और इसमें आपका इतिहास पूछा जाएगा, अर्थव्यवस्था है, संविधान है,
और जो है नागरिक शास्त्र, ये सभी इसमें ही आएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। 28 प्रश्न देखिए, चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो देखिए चरक कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरक के और क्या क्या नाम है बताइएगा। प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था बताइए। चंदेल राजाओं ने, पाल राजाओं ने, विक्रमादित्य ने, या मध्य भारत के जैन मुनियों ने? सही उत्तर क्या रहेगा इसका दोस्तों? तो देखिए प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप ये वीडियो 2-3 बार जरूर देख सकते हैं एग्जाम से पहले, ताकि आपको याद हो जाए, या आप वीडियो को रोक रोक कर आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा। हमने वैसे भी टिक कर दिया है सही आंसर पर, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए टिक किया गया है ताकि आप उसमें ही आप नज़र डालें। जो 3 ऑप्शन अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो इसमें आप एग्ज़ाम में जो है भ्रमित होने का डर रहता है, तो ये आपका बेस्ट रहता है। अगर आपके पास बुक है तो सही आंसर पर टिक लगा दिया करें। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपागुप्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सुमेलित करना है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 से 1906। कांग्रेस विभाजन तो 1907 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन दोस्तों तो 1920 से 1921। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? तो देखिए आप ज़्यादातर गेहूं लगाते हैं, ये नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा जौ इसका सही उत्तर है। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? तो जौ का, गेहूं नहीं है, याद रखिएगा। शिवाजी किस मराठा वंश से संबंधित थे? तो भोसले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया था? तो उपज का 2/5 भाग दोस्तों। भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो किन्हें माना जाता है? तो कॉर्नवालिस को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर है, कृष्ण वर्मा है, मैडम कामा है, या बी.जी. तिलक है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा वी.डी. सावरकर। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वो पुलिस की नृशंसता के शिकार हुए थे, या पुलिस के जो डंडे के शिकार हुए थे? तो लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे? तो साइमन कमीशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गायों के लिए ही लड़े गए थे, पुरोहित को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। तो देखिए यह कथन बिल्कुल सही है, उपयुक्त तीनों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका सही उत्तर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। किन्होंने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? राजगुरु को, जतिन दास को, कल्पना दत्त को, या चंद्रशेखर आजाद को? तो इसका सही उत्तर है किस क्रांतिकारी को? तो राजगुरु को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आगरा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? बताइए। आर्य, सर्वोदय, यंग इंडिया, या टाइम्स ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यंग इंडिया दोस्तों। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे, तो इसके संस्थापक थे दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ये नाम से ही पता है, जलियांवाला बाग में जो है गोली चलाया गया था, और जनरल डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। जनरल डायर की हत्या जो है सरदार उधम सिंह द्वारा किया गया था, इसी कारण इसे हंटर आयोग कहा गया है दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 की स्थापना किसने की थी? बताइए।
एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जॉर्ज अरुंडेल ने या CN मुदालियर ने। तो देखिए भारत में जो होम रूल लीग 1916 की स्थापना है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वीडियो लंबा होने वाला है दोस्तों, तो आप रोक रोक कर भी आप देख सकते हैं, एक दिन में मतलब 2-3 बार देखकर ख़त्म कर सकते हैं। किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? बताइए, मुजफ्फरपुर जो है के जज थे किंग्सफोर्ड, उस पर बम किसने फेंका था? तो देखिए खुदीराम बोस ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हर्षवर्धन। है इसमें भी है, याद रखिएगा, इससे संबंधित आप याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? बताइए, सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर क्या रहेगा बताइए। तो देखिए वामसात पाक्षिणी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या वामसात, आप वामसात पाक्षिणी ऐसे भी बोल सकते हैं इसको अलग करके। 52 नंबर प्रश्न देखिए, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने किया था दोस्तों? तो सही उत्तर है इसका बदायूनी। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो इसके प्रस्तावक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि? तो देखिए कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी कारण इसका बहिष्कार जो है राष्ट्रवादी नेताओं ने किया था। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? किसने स्वीकार किया था ब्रिटिश व्यक्ति में? तो डिज़रायली ने। डिज़रायली ने स्वीकार किया था कि यह विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सम्मिलित करना है तो देखिए काबुली बाग मस्जिद बाबर का है, हुमायूं का मकबरा जो है हाजी बेगम, आगरे का किला कासिम खां द्वारा बनाया गया, पुराना किला जो है उसका है शेर शाह। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है। दीन इलाही स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू कौन थे? तो देखिए बीरबल थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों चंदेरी के मेदिनी राय और बाबर के बीच, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद थे दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। सैयद अहमद वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रामकृष्ण मिशन 1892 दिया गया है। कौन सा इसका सही रहेगा बताइएगा दोस्तों। आर्य समाज 1875 है, प्रार्थना समाज 1867 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है 1875 है। किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? बताइए। देखिए 1909 ईस्वी भारतीय परिषद अधिनियम के तहत जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1715 है, 16 है, 1717 है, 1719 है। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार 1717 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की दोस्तों? बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? तो इसका सही उत्तर रहेगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों ऑप्शन बी 1835 में। सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? खरोष्ठी, अरमेइक, ब्राह्मी या ये सभी? बताइए।
तो देखिए इसका सही उत्तर है सम्राट अशोक के जो अभिलेख है वो खरोष्ठी में भी लिखे गए हैं, आर्मेयिक में भी और ब्राह्मी में भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो ये था दोस्तों मेगस्थनीज। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। बताइएगा किससे प्राप्त किए थे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद? तो पुर्तगाली से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वापस वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो का नारा। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है दोस्तों? भारतीय ध्वज किसने फहराया था विदेश में? बताइए जी, क्या रहेगा इसके सही उत्तर? तो देखिए इसका सही उत्तर है मैडम भीकाजी कामा। भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया, बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए अलवार नयनार संतों द्वारा जो है भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से दोस्तों स्वर्ण काल कहा जाता है? बताइए स्वर्ण काल किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से कहा गया है? तो शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा गया है। 73 प्रश्न देखिए, मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? तो देखिए चौथ एक कर था दोस्तों और सरदेशमुखी भी एक प्रकार का कर था। तो एक प्रकार का कर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सही मेल बताइए, क्या इसका सही मेल रहेगा? इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा दोस्तों। सही मेल कौन सा है इसका? 75 नंबर प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? सुल्तान मोहम्मद दिया है सोमनाथ मंदिर की लूट, क्या सही है? मोहम्मद गौरी दिया है सिंध विजय। अलाउद्दीन खिलजी दिया है बंगाल में विद्रोह। मोहम्मद बिन तुगलक दिया है चंगेज खां की लड़ाई। सही उत्तर क्या रहेगा? सही मेल बताना है आपको। 3 गलत है, 1 सही है। इसमें ऑप्शन भी देखिएगा, 2 और 4 भी दिया है, 4 और 1 और केवल 1 भी दिया है। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? छिहत्तर प्रश्न देखिए, वराह मिहिर क्या है? तो देखिए एक प्राचीन खगोलज्ञ हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। खगोलज्ञ थे। उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो भगवान जगन्नाथ जी के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई के स्वरूप हुआ था ये। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो देखिए चौड़ी और सीधी थी दोस्तों, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे दोस्तों श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होगा। एक नया धर्म दीन इलाही की शुरुआत किसने किया था? तो दीन इलाही की शुरुआत करने वाले थे अकबर दोस्तों। ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो लगभग 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो वह व्यापारिक राजनेता नहीं था, इसी कारण असफल था दोस्तों। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो बैरम खां और अकबर जो है ये सही जोड़ा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया था? बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया था दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राचीनतम युग है दोस्तों, कौन सा युग प्राचीनतम युग है? तो बौद्ध युग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं दोस्तों? बताइए। तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने भारत को जोड़ने का काम किया है दोस्तों। सिख सेना की संज्ञा क्या थी? तो खालसा।
ये खालसा थी दोस्तों, सिख सेना की संज्ञा। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है दोस्तों? एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों औरंगाबाद के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नरम दल और गरम दल के बीच फुट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल के बीच फुट पड़ी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी दोस्तों? तो 1336 ईस्वी में, याद रखिएगा। अष्टदिग्गज से तात्पर्य है, तो अष्टदिग्गज दिग्गज किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो 8 कवि को अष्टदिग्गज कहा जाता है। हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। केसरी क्या था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एक मराठी समाचार पत्र। वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो स्थित है, तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। अब मोहनजोदड़ो। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार को सुशोभित करते थे? तो अकबर के। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों तो तेजपाल ने। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अशोक के धर्म देशों का उद्वाचन किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के धर्म उपदेशों को या धर्म देशों को, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो अलार कलाम। ऑप्शन डी राइट आंसर है। वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह है दोस्तों, बताइए वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों संहिताएं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? तो अल्बुकर्क। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? तो धोंदू पंत थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, फिर भी आप देख लीजिए इसे, इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ए का तीसरा हो जाएगा। विक्रम संवत जो है 58 BC। बी का चौथा होगा। शक संवत जो है AD 78 है। कलचुरी संवत जो है इसका पहला हो जाएगा 248 और गुप्त संवत जो है 320 दोस्तों। इस प्रकार से इसका राइट आंसर रहेगा। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिएगा आप भी। गुप्त काल में सर्वाधिक उत्थान हुआ तो हिंदू धर्म का हुआ था। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था दोस्तों? 1498 ईस्वी में। बताइएगा वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अधिकारी पर कहाँ गोली चलाई थी? तो बैरकपुर में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से किसको मोहम्मद गौरी ने हटाया था? तो पृथ्वीराज तृतीय। निम्नलिखित में से तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का तो नासिरुद्दीन महमूद। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता था? तो रंगभेद कहा जाता था। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था दोस्तों? तो कर्नाटक में करवाया था कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण। वो भी किसने? तो कृष्णदेव राय ने, विजयनगर साम्राज्य के शासक। मेहरुन्निसा किसका असली नाम था? तो नूरजहां का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, यह उक्ति किसकी है? तो राम प्रसाद बिस्मिल की है। सही उत्तर ऑप्शन बी है इसका। 113 नंबर प्रश्न देखिए। किस शासक ने महमूद गजनवी से हारने के बाद अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? तो आनंदपाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रसिद्ध कवि और विद्वान लेखक राजशेखर किसके आश्रय में था? तो महेंद्रपाल प्रथम के। राष्ट्रीय एकता और संगठन को बढ़ावा देने हेतु गणपति तथा शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था दोस्तों? तो अकबर ने करवाया था, याद रखिएगा बुलंद दरवाजा का निर्माण।
प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा। भारत के वयोवृद्ध नेता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो ये थे दोस्तों जॉर्ज यूले। अकबर द्वारा आरंभ किया गया था, तो क्या किया गया था? तो मनसबदारी प्रणाली का, याद रखिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? तो नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किया गया था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? क्या था दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। महात्मा गांधी द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं था? तो विपिन चंद्र पाल जो है उदारवादी नेता नहीं थे, बाकी उदारवादी नेता थे दोस्तों। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किस उद्देश्य से किया गया था? तो राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने हेतु। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? तो आए थे दोस्तों अप्रैल 1921 ईस्वी में। हितोपदेश के लेखक कौन हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, ये है नारायण पंडित, हितोपदेश के लेखक। सबसे प्राचीन पुराण कहा जाता है तो मत्स्य पुराण को कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा किस राज्य का विलय कुशासन के आधार पर किया गया? तो अवध। इंडोनेशिया में उस स्थान का नाम क्या है जहाँ प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है? तो बोरोबुडूर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसेप, आगे देखे थे ये। विजयनगर के सर्वश्रेष्ठ शासक कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी? तो अमुक्तमाल्यद की, जमवंती कल्याण की, उषा परिणयम की। तो ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन तीनों रचनाओं के रचनाकार जो है कृष्णदेव राय हैं। असम के भक्ति प्रचारक शंकर देव ने अपना प्रचार किस भाषा में किया था? तो असमिया में किया था दोस्तों। सरदार पटेल और पी मेनन के प्रयासों से क्या हुआ था? तो रियासतों का एकीकरण हुआ था, वही दोस्तों भारत को जोड़ने का काम इन्होंने किया था। उनके साथ पी मेनन थे, याद रखिएगा। 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में एक अफगानी पठान द्वारा किस वायसराय की हत्या की गई थी? तो मेयो की हत्या की गई थी। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हालांकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।